लिख लिया। अब इसमें आगे आप लिखो, जैसे आपने कल एक तो लिख दिया था रानी भटियाणी। रानी भटियाणी का मंदिर कहाँ था? जसोल। जसोल राजस्थान में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बकरी जट पट्टी उद्योग के लिए। फिर आपसे पूछा जाए रानी भटियाणी को किस नाम से जानते हैं? माजिसा या भुआसा। अब जब जसोल से आगे जाते हैं तो यहां से आगे जाने पर रास्ते में क्या मिलता है? नाकोड़ा। जो नाकोड़ा है यहां पर पार्श्वनाथ जी का मंदिर भी है और शांतिनाथ जी का मंदिर भी है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी है और शांतिनाथ जैन मंदिर भी है। इसके अलावा यहां पर एक चीज और पढ़ते हैं अपने, भैरव मंदिर कह दो या भैरव मंदिर भी बोल सकते हो आप। भैरव मंदिर। अब नाकोड़ा है, इसको राजस्थान का मेवानगर, राजस्थान का मेवानगर कहा जाता है। और भैरव मंदिर जो है इसे जागती जोत व हाथ का हुजूर कहा जाता है। जागती जोत व हाथ का हुजूर। अब यही जो नाकोड़ा है, अपने यहां से अगर सिवाना को जोड़ दें तो ये पहाड़ियां कौन सी हो जाती है? 56 की। 56 की पहाड़ियां। 56 का मैदान किन दो जिलों के मध्य है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो यहां पर सिवाना नाम आ गया तो लिखो सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग। अब सिवाना दुर्ग जो है राजस्थान में क्यों प्रसिद्ध है? मान लीजिए कि ये एक पहाड़ी है, यहां पर एक पहले दुर्ग आता है जिसका नाम है जालोर दुर्ग, और यहां पर एक दुर्ग आता है जिसका नाम है सिवाना दुर्ग। ये सिवाना है जो हमें पढ़ना है। लेकिन जालोर दुर्ग को जीतने के लिए, अभी एग्जाम में भी आया था सब इंस्पेक्टर में, जालोर दुर्ग जो है इसे जीतने के लिए हमें सिवाना जीतना पड़ेगा। इसकी जो पहाड़ी है उसका नाम है कनकाचल पहाड़ी। कनकाचल पहाड़ी। और ये वाला जो सिवाना है इसकी जो पहाड़ी है वो है हल्देश्वर पहाड़ी। हल्देश्वर पहाड़ी। और इसका निर्माण करवाया था वीर नारायण परमार ने। वीर नारायण परमार ने। अब इन दोनों में अंतर क्या है? आपसे पूछा जाए दिल्ली से या कोई भी आक्रमणकारी जब भी मारवाड़ के राजाओं पर आक्रमण करता था, मारवाड़ के राजाओं पर, तो मारवाड़ के राजा कहां शरण लिया करते थे? सिवाना में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम मालदेव को याद कर सकते हैं, वो यहां पर आए थे। राव चंद्रसेन यहां पर 4 साल तक रुककर मुगलों का जो है सामना करता है। या हम बात करें सिवाना दुर्ग में राजस्थान के एक मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास, लकीर का फकीर, धुन का धनी, लक्कड़ व फक्कड़ जिन्हें कहा जाता था शेरे राजस्थान, इनको भी नजरबंद कहा गया गया सिवाना में। अब हम एक ग्रंथ पढ़ते हैं जिसका नाम है कि कान्हड़ देव प्रबंध या वीरमदेव सोनग्रारी बात। तो वीरमदेव सोनग्रारी बात में कहा गया है कि जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने पहले कहां आक्रमण किया था? सिवाना। तो सिवाना का जो साका है वो कब हुआ था? 1308 में। यहां पर साका कब हुआ? 1308 में। और यहां कब होता है? 1310 और 11 ईस्वी में। 1310 और 11 ईस्वी में। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिवाना दुर्ग जो है किस पहाड़ी पर है, तो वो लिखो आप हल्देश्वर पहाड़ी। निर्माता वीर नारायण परमार। सिवाना दुर्ग, हल्देश्वर पहाड़ी, निर्माता वीर नारायण परमार। और उसके बाद लिखो साका 1308 ईस्वी। 1308 ईस्वी। केसरिया किया था सातल देव या शीतल देव लिखा हुआ मिलता है हमें। सातल देव चौहान। जोहर किया था मेणादे। आक्रमणकारी
जिसने कहा था कि हर एक नायाब चीज पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार है, अलाउद्दीन खिलजी। और सिवाना का खास करके ये भी एग्जाम में पूछा गया, जब सिवाना दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी ने जीता तो इसका नाम बदला था खेराबाद, नाम बदलकर खेराबाद रखा। और यहां का जो प्रशासक था, खेराबाद यानी सिवाना का प्रशासक नियुक्त किया था कमालुद्दीन गुर्ग को, प्रशासक कमालुद्दीन गुर्ग। और एक चीज और याद रखना कि यहां पर भी विश्वासघाती व्यक्ति था एक, भावला पंवार, विश्वासघाती सैनिक, जिसके कारण ये दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी जीत पाया। राजस्थान में जितने भी अगर युद्धों की बात की जाएगी वहां एक विश्वासघाती व्यक्ति जरूर मिला है, भावला पंवार। सिवाना, यहां पर एक शाखा मोटा राजा उदय सिंह जब थे उन्होंने आक्रमण किया था, तब हुआ था। कल्ला राय मलोद जी का थड़ा सिवाना दुर्ग में है। अमीर खुसरो ने लिखा भी है कि वे राजपूत गजब के बहादुर थे जो शीश के टुकड़े टुकड़े होने पर भी युद्ध के मैदान में लड़े डटे रहे, सिवाना के लिए लिखा था। ये वैसे आपको इतिहास में बताया भी होगा, दो साके जो हुए थे मुख्य, इतना ही याद रखना है। जैसे जालोर है, जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया था और इसका नाम खेराबाद कर दिया था। इसने क्या किया था भावला पंवार ने, कि जो पानी जाने का रास्ता था उसमें गोरख को मिला दिया था। बता लिया, लिखो नेक्स्ट। बालोतरा में अपने पढ़ते हैं, यहां पर एक झील है पचपदरा झील, पचपदरा झील। अब पचपदरा झील जो है, पहला प्रश्न तो बनता है कि किसने बनवाई थी, पंचा भील ने, पंचा भील द्वारा निर्मित होने के कारण इसको पचपदरा बोला गया। यहां पर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स जो है वो कार्यरत है। 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा, राजस्थान में सबसे अच्छा नमक जो है वो कावोद झील में होता है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा जिसमें 100% ये होता है। मोरली झाड़ी से, मोरली झाड़ी से खारवाल, खारवाल जाति के लोग नमक तैयार करते हैं, नमक तैयार करते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे कई बार कि सांभर झील जो है वहां पर जो नमक तैयार करते हैं वहां एक अलग विधि है, ध्यान रखना। सांभर में रेस्ता व क्यारी, रेस्ता व क्यार विधि, क्यार विधि, ये दोनों जो है ये सांभर में है। दूसरा आपको याद करना है, मोरली झाड़ी से खारवाल जाति के लोग नमक तैयार करते हैं। और यहां पर पचपदरा झील में यहीं पर एक मंदिर है जिसका नाम है सांभरा माता, सांभरा माता मंदिर, जिसे लवणता की देवी कहा जाता है, लवणता की देवी कहा जाता है। सौ प्रतिशत NaCl की मात्रा कावोद झील में, कावोद झील जैसलमेर में है। एक बार एग्जाम में पूछा गया कोछार झील कहां पर है, कोछोर, तो सीकर के अंदर है, ध्यान रखना। रेवासा, कोछोर, पिथमपुरी,
झील, ये तीनों ही झील जो है वो सीकर में है। सीकर जिला थोड़ी करवाया है मैंने भी आपको। हाँ तो उसमें करवा देंगे वैसे, पर ये यहाँ के साथ साथ जुड़ जाएंगे तो आप लिख सकते हैं इसको। पचपदरा, और पचपदरा के अंदर ही 2018 के अंदर मोदी जी ने वो रिफाइनरी का उद्घाटन किया था। एचपीसीएल जो है उसका 76% हिस्सा है और राजस्थान का 26 है। 76-24 है क्या? अच्छा फिर उल्टा बोल दिया होगा मैंने, क्या बोला? 76? अच्छा 76 बोल के 24 बोलना था, 26 बोलते। 74 है? अच्छा, उतरी नहीं फिर रात वाले, कोई गम सता रहा होगा। तार लिया क्या? उतार लिया सभी ने? पचपदरा, पचपदरा में ही है। रिफाइनरी, मोदी जी द्वारा उद्घाटन। वो फोन दे नहीं चलो, वो तू बैठ जा पीछे, जा जा। अच्छा चल रही है, चाल बादे फिर जब तक आप चाल, जब तक चाल बादे रुक जा। अब क्या कि पहले सारी चीजें बाड़मेर जिले में थी, जैसे नगाड़ा माता का मंदिर है, या फिर रूपादे का मंदिर है, रणछोड़राय जी का मंदिर है, या ब्रह्मा जी का मंदिर है, संत पीपा जी का मंदिर है। ये सारे मंदिर कहां पर आगे? बालोतरा में। तार लिया ना? ये बालोतरा, बालोतरा में अपने यहाँ पर नागनेची माता का मंदिर। तो नागनेची माता जो है नगाना गांव में है। नगाना गांव बालोतरा में पड़ता है। राव दुहड़, राव दुहड़ कर्नाटक से 18 भुजा युक्त कास्ट प्रतिमा लाकर स्थापित करवाते हैं। ये नागनेची माता किन की कुल देवी है? राठौड़ों की। राठौड़ों की कुल देवी है। राठौड़ों का पवित्र वृक्ष कौन सा होता है? नीम। और कजली तीज वाले दिन भी किसकी पूजा की जाती है? देवनारायण जी के मंदिर में किसकी पत्तियों की पूजा की जाती है? तो ये थोड़ी एक साथ जुड़ते हैं। तेजा जी का थान भी किस वृक्ष के नीचे होता है? तो ये चार बातें आपको नीम से याद रखनी है। फिर बालोतरा में देखो, बाद से आपको याद रहेगा हमेशा, यहां पर भी एक मंदिर है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का मंदिर आसोत्रा में है। बालोतरा में जगह है आसोत्रा, ठीक है। और यहां पर खेताराम जी को भी याद रखना है, राजपुरोहित समाज के आराध्य देवता खेताराम जी का मंदिर, यानी उनकी समाधि स्थल है यहां पर खेताराम जी का। ये राजपुरोहित समाज के आराध्य हैं। आराध्य देव, याद रखना है कि
खेताराम जी के द्वारा ही ये मंदिर जो है ब्रह्मा जी वाला कहते हैं बनाया गया था। इसी के पास में इनका समाधि स्थल है। और यही बालोतरा में रूपादे का मंदिर, जिसे बरसात की देवी कहा जाता है, मालाजाल गांव, मालाजाल गांव जो है वहां पर बना हुआ है। बरसात की देवी और मल्लीनाथ जी की पत्नी है, ये मैंने कल आपको बता ही दिया था बाड़मेर वाले में, जब जन्म स्थान की बात की थी अपने मल्लीनाथ जी की। मल्लीनाथ पशु मेला भी बालोतरा में ही लगता है, तिलवाड़ा में। बालोतरा में है एक जगह, कपालेश्वर महादेव, हल्देश्वर महादेव, सॉरी, हल्देश्वर महादेव मंदिर, पीपलूद। और पीपलूद को बोलते हैं मारवाड़ का लघु माउंट, मारवाड़ का लघु माउंट। यहीं पर हम बात करते हैं संत पीपा का मंदिर। गागरोन के राजा थे, 1425 में इनका जन्म हुआ। रामानंद को अपना गुरु बनाया। समदड़ी गांव में इनका मंदिर बनाया। छतरी गागरोन में है, गुफा टोंक में है। दर्जी समुदाय के आराध्य देवता है ये, दर्जी समुदाय के देवता। रण छोड़ राय जी का मंदिर, रणछोड़ राय जी का मंदिर खेड़ बालोतरा में। खेड़ एक जगह है, ये राठौड़ जो राजा थे सबसे पहले खेड़ नामक स्थान पर ही आए थे। उतार लो इसको। वर्मा जी, नागनेची जी, रूपादे, संत पीपा, हल्देश्वर, रणछोड़ राय, मल्लीनाथ जी पशु मेला, नाकोड़ा, रानी भटियाणी, ये सब बाड़मेर जिले में होते थे, जो सारे के सारे बालोतरा में आ गए। लिख लिया। बालोतरा। और क्या है बालोतरा में? कोई चीज तुम्हें भी आनी चाहिए। पढ़ कर आया करो, मुंह उठा रहा जो है। उतार लिया कि बालोतरा? लिखो फिर नेक्स्ट जिला। जोधपुर करवा दिया था क्या मैंने? है? कसम से? सच्ची? चलो फिर लिखो। बाड़मेर के बाद में आप जालोर। बालोतरा भी लिख दिया ना, जालोर नहीं लिखा ना? लिखो फिर जालोर।
नेक्स्ट